नवरात्रि शुरू हो गई है और नवरात्रि में 9 दिन के जब व्रत रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं फलाहार में। तो बाहर से लाने से अच्छा आज हम ये फाइबर के साबूदाने, जैसे नायलॉन के साबूदाने बोलते हैं, उसे घर पर भी बनाएंगे। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही कम सामान में, बहुत कम टाइम में बन के तैयार हो जाएंगे। इनफैक्ट सामान तो एक ही साबूदाना बस लगना है, बहुत आसानी से बन जाते हैं। बाज़ार का बिल्कुल मत खाएं क्योंकि उसमें सोडा मिला होता है और व्रत में सोडा नहीं खाते हैं। तो सबसे पहले 1 कटोरी साबूदाने को रात भर के लिए भिगो दिया था और ये इस तरीके से सॉफ्ट हो गया है। इतना इसको भिगाना है और बहुत कम पानी डाल के आप भिगाएं, बहुत गीला मत करें, इस बात का ध्यान रखें। अब मैंने यहाँ पर ले ली है एक छन्नी। इस छन्नी में ये भीगे हुए साबूदाने हम डाल देंगे। 1 कटोरी साबूदाने में आपके बहुत सारे ये फाइबर के साबूदाने बन के तैयार हो जाते हैं। पूरे 9 दिन आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब वो मैंने डाल दिए। उसके बाद एक मोटे तले की मैंने कढ़ाई ली है जिसमें 1.5 गिलास जितना मैंने पानी डाला और उसके ऊपर इस छन्नी को रखना है। ध्यान ये रखना है कि छन्नी पानी में टच नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो कोई कटोरी या प्लेट रख के एक स्टैंड इसका बना सकते हैं, लेकिन इसको मैं इस तरीके से सेट कर देती हूँ, ये अच्छे से इसमें फिट हो जाती है। ऊपर से एक ढक्कन इसमें लगा देंगे और इसको भाप देंगे गैस में रख के। 5 मिनट ये हो गए लो फ्लेम में। अब एक फोक की हेल्प से इसको मिक्स करेंगे। इस तरीके से इसको मिक्स करने से क्या होता है, ऊपर नीचे होके नीचे ऊपर स्ट्रीम अच्छे से लग जाती है। अभी ये अच्छी तरीके से नहीं पके हैं, एक बार और इसकी लिड लगाऊंगी और बस 1 मिनट मैंने और किया और ये बन के तैयार हो गए हैं। आपको चेक ऐसे करना है कि ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, तब तक आपको इसको स्ट्रीम देनी है। अब मैंने धूप में एक पॉलीथीन लगा के रखी है, एक कवर डाल के, उसके ऊपर हम इसको फैलाएंगे। अब ये जो साबूदाने हैं ये अभी आपस में चिपके हुए हैं। नीचे मैंने एक बर्तन रखा है, इसमें क्या करना है, एकदम ठंडा ठंडा आइस कूल वाटर इसमें डालना है। फ्रिज का पानी है वो इसमें डाल के हल्के हाथों से इसको धोना है। ऐसा करने से ये पूरे अलग अलग हो जाएंगे और स्टीम तो हमने दे दी है तो पके हुए हैं ये, और बहुत आसानी से इसका पानी निकल आएगा। तो ये सारा बर्तन में नीचे पानी आ गया। अब इसको फैला फैला के इस पन्नी में सुखा देना है। ध्यान रखें इसको पन्नी में ही सुखाएं, कपड़े में मत सुखाएं। पन्नी में ये अच्छे से सूखेगा और चिपकेगा भी नहीं। तो ऐसा दूर दूर करके छींटते हुए इसको धूप में डाल देना है। अगर धूप नहीं आती है तो आप सीलिंग फैन के नीचे भी इसको सुखा सकते हैं। ये मेरे यहाँ धूप आती है तो 1 घंटे में ये सूख के बिल्कुल तैयार हो गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और ना सिर्फ इसको व्रत में बल्कि जो चिवड़ा बनाते हैं, चूड़ा बनाते हैं, उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पूरे साल ये काम आते हैं। तो ये देखिए इतने सारे मेरे बन गए। फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। इतने बढ़िया से ये बड़े बड़े फूल है, कोई सोडा नहीं है, कोई बेकिंग पाउडर नहीं है, बिल्कुल शुद्ध तरीके से बने हुए हैं। इसको व्रत में बनाइए, इसमें थोड़ा सा उपवास का नमक डालिए और इसको आप अपने फलाहार में खा सकते हैं। बहुत ही लाइट रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसको इस नवरात्रि ज़रूर बना के ट्राई कीजिए।